तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फायर रिचुअल का कंपटीशन प्रिंस इवान जीत चुका था और इस दौरान इसकी बात अपनी सीनियर सिस्टर चीजिंग से भी होती है। अब आगे चीजिंग से मिलने के बाद प्रिंस इवान यहाँ पर विंड आइलैंड वापस लौट आता है और इस दौरान इसकी मुलाकात कीशुई वगैरह से होती है और इसे पता चलता है कि इवन फायर पवेलियन और माउंटेन पवेलियन वालों ने इसका जो मदर विंड रून था और बाकी रून्स भी उन्हें अब बैन करना छोड़ दिया था। और फिलहाल ये लोग डिस्कस ये बात पे कर रहे थे कि शायद इस बार लूज आयो ये पूरी तरह से फोकस है, क्योंकि जो 2 महीने या 1 महीने बाद जो कंपटीशन है उसे वो जीतना चाहता है। और जिसकी वजह से बिंगलिंग और कीशुई थोड़े चिंतित थे, क्योंकि लूज आयो का नाम ये काफ़ी फेमस था। युवान भी इस दौरान इनको समझाता है कि मेरा मकसद बस यहीं तक नहीं है, बस इशारा करता है और फिलहाल ये बोलता है कि मैं कल्टीवेशन में जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को ही विंड पवेलियन को संभालना है। अब इसके जाते ये दोनों भी सोचते हैं यार ये बंदा कितना बड़ा सोचता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और युवान यहाँ पर एक क्लोज डोर में कल्टीवेशन शुरू कर चुका था और सबसे पहले ये निकालता है हेवनली सन फ्लेम्स। और जैसे ही, क्योंकि ये हेवनली सन फ्लेम है तो पावर काफ़ी ज़्यादा था, युवान इसे जैसे ही निकलता है एक अलग ही लेवल का पेन फील करता है। और फिलहाल ये जो पावर था इसके जो 6 डिवाइन ड्वेलिंग्स जो कि अभी तक कनेक्टेड थे उनमें जाकर के ये मर्ज होने लगता है। और युवान इस दौरान फील करता है कि इसके जो जेनेसिस के स्टार्स थे ये पहले से भी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्गर होने लगे थे। और जो इसका 7वां बैरियर था यानी कि 7 डिवाइन ड्वेलिंग, अब ये भी बाकी 6 से कनेक्ट होने लगा था। समय बीतते जाता है और इस दौरान 15 दिन निकल चुके थे जो हेवनली फ्लेम रिचुअल का कंपटीशन था उसे ख़त्म हुए। और इस समय कीशुई वगैरह को दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी बोर हो रही थी। और फिलहाल इसके ग्रैंडफादर, इसकी छोटी बहन यानी कि ये डोंगेर, ये लोग भी यहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर ये लोग एक हॉल में बैठे थे जहाँ पर अचानक से ये कुछ ऐसा बहस वाली आवाज़ सुनती है और ये आवाज़ शायद ये पहचानती थी और ये थी इसकी बहन डोंगेर। चलो ये डोंगेर आर्गुमेंट कर रही तो किससे, ये दूसरे वाली लड़की को देखना चाहती थी। डोंगेर फिलहाल ये 3 लोगों से फाइट कर रही थी यानी कि आर्गुमेंट। अब यहाँ पर कीशुई पहुँच जाती है और ये अपनी बहन से पूछती कि क्या बात है। डोंगेर इन्हें बताती है कि ये लोग जाओ युवान के बारे में यानी हमारे बिग ब्रदर के बारे में बुरा भला बोल रही हैं कि वो चीटिंग से यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जो तीनों लड़कियाँ थीं ये हेवनली स्पिरिट सेक्ट से रिलेटेड थी। कीशुई अब इन तीनों को थोड़ा सा घूरती है, हल्का सा डांट देती है, पर इस दौरान जैसे ही पलट के जा रही थी एक हंसने की आवाज़ यहाँ पर आती है और सामने में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जुओ या रहता है। कीशुई इसे पहचान जाती है क्योंकि जो फायर पवेलियन के वाइस पवेलियन मास्टर है उसका पोजीशन इस लड़की के पास था। और जुओ या तुरंत ही कहती है कि मेरी ये जो तीनों बहनें या छोटी जो भी है ये सही तो कह रही हैं कि जाओ युवान वो लकीली बस जीत गया था और छोटे छोटे ट्रिक्स हमेशा वो यूज़ करते रहता है। कीशुई इसे लुक देती है और जुया फिर से हंस के कहती है कि क्या मैं गलत कह रही हूँ, वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, इतना काबिलियत किसी के पास कैसे आ सकता है कि एडवांस लेवल के बंदे को भी हरा दे। अब जैसे ही डोंगेर जुया को बोलने वाली थी कीशुई इसे रोक देती है और फिलहाल ये खुद रिप्लाई करती है कि वहां पर 2 ग्रैंड एल्डर्स बैठे थे उस रिचुअल में, अगर तुम्हें लगता कि उनकी आंखें भी नहीं देख पाई तो तुम उनका मजाक उड़ा रही हो। जोया को लगा नहीं था कि कीशुई इतना होशियारी से इतना बड़ा मैटर ग्रैंड एल्डर्स पे डाल देगी। बाकी लोग भी कीशुई की बात से सहमत थे क्योंकि वो दोनों कौन है, लॉ डोमेन लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। अब जोया को काउंटर करने का कुछ मौका नहीं मिलता है तो ये बोलती कोई नहीं, सीनियर ब्रदर लूज आयो जब चीफ पवेलियन मास्टर बन जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कीशुई भी हंस के कहती कि अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं, जब कंपटीशन होगा तो देख लिया जाएगा। अभी भी जोया हंस रही थी कि अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम मेरे साथ बैट लगा सकती हो 3000 ओरिजिन कॉइन्स का। कीशुई समझ रही थी कि ये क्या करना चाहती है, ये लौट के जाने लगती है, पर जोया इसे बार बार ऐसा उकसाती है कि मतलब तुम्हें अपने जाविवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कीशुई पलटती है और इससे कहती लेकिन ये बैट जो तुम लगा रही हो ये काफ़ी छोटा है, अगर बड़ा करो तो शायद हम लगा सकते हैं। और कीशुई बोलती है कि 10,000 ओरिजिन कॉइन्स अगर है दम तो लगा लो। जो भी लोग थे यहाँ पर फिलहाल ये लोग हैरान थे। जो यार वैसे लगाना तो नहीं चाहती थी पर फिर भी अब इसका भी एक ईगो था तो फाइनली ये बेट पे मान जाती है। और कीशुई ये भी कहती है कि अगर तुम ये बेट हार गई तो तुम्हें देने तो पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे जुओ फैमिली को इन्फॉर्म करूंगी। और फिलहाल ये डोंगेर को लेकर यहाँ से निकल जाती है और जाते जाते इसके चेहरे पर एक स्माइल था क्योंकि इसे शायद विश्वास था कि प्रिंस इवान कर सकता है। समय इधर बीतते जाता है और अब समय के साथ गैम्बलिंग लगना भी शुरू हो गया था और सबसे ज़्यादा जो बेट लग रहा था वो लूज आयो पे लग रहा था कि यही चीफ पवेलियन मास्टर बन सकता है। और सबसे कम बेट जो था वो युवान पे लगता है क्योंकि लोगों के हिसाब से ये अभी भी कमज़ोर है। इधर सीन शिफ्ट होता है और विंड आइलैंड के एक क्लोज रूम को दिखाया जाता है
और ये था प्रिंस इवान, जो कि अभी भी यहाँ पर हेवनली फ्लेम्स को डिवोर कर रहा था। और इसको जो इसका हिस्सा मिला था 2,40,000, यह पूरा इन्हें रिफाइन कर चुका था। और फाइनली अब इसका सेवेंथ डिवाइन ड्वेलिंग अब ये कनेक्टेड हो जाता है, और मानो जो इसकी ऑरा थी एक फियर्स वोल्केनो के समान इसके बॉडी से बाहर निकल रही हो। अब क्योंकि इसका सेवन डिवाइन ड्वेलिंग कनेक्टेड हो चुका था, तो अब ये एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग लेवल पे एंटर कर चुका था। और इस बार इसके जेनेसिस की स्टार्स 6 मिलियन से बढ़े थे। यानी कि जब इसके 6 डिवाइन ड्वेलिंग थे, तो इसके बॉडी में 15 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स थे, और फिलहाल बढ़ के 21 मिलियन हो चुके थे। और इसे अब समझ में आता है कि इसके जो डिवाइन ड्वेलिंग्स हैं, जिसको कि केओस डिवाइन ड्वेलिंग भी कहा जाता है, ये सच में काफ़ी अमेजिंग थे। और अभी तो इसका 8वां और 9वां डिवाइन ड्वेलिंग ये कनेक्टेड होना बाकी ही था। और इस दौरान ये फील करता है इसका जो मिथिकल सेंट बॉडी था, जिसमें कि इसके हार्ट में गोल्डन ब्लड बनते थे, पहले शायद वो 10-12 ही रहे होंगे, और अब ये बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। यानी इसकी बॉडी भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। मे भी शायद ये 200 के पार जा चुके थे। अब इसका और इतना फियर्स था कि यहाँ पर कीशुई और बिंगलिंग भी पहुंच जाती हैं, और दोनों काफ़ी सरप्राइज थी। और अब युवान तैयार था चीफ पवेलियन मास्टर के बैटल के लिए। युवान फिलहाल बाहर निकलता है, और जहाँ पर शायद बैटल होने वाला था उस एरिया को ये देखता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। माहौल काफ़ी ग्रैंड था, और कीजुई स्माइल करके कहती है होगा भी क्यों ना, क्योंकि बैटल जो है वो चीफ पवेलियन मास्टर के लिए है, जिनका की पोजीशन टियानियन यूटोपिया में एक एल्डर के बराबर माना जाता है। युवान भी स्माइल करता है और कीशुई से कहता है मैंने सुना तुमने किसी के साथ 10,000 ओरिजिन कॉइन्स का बैट लगाया। कीशुई समझ रही थी कि युवान इसे इसके मजे ले रहा है, और ये गुस्से में युवान की तरफ देखती है कि अगर तुम हारे तो तुम खुद सोच के देख लेना। इस दौरान बिंगलिंग भी कहती है कि वो जो या वो वैसे भी सही नहीं है, अगर ये युवान जीत जाता है तो मजा आएगा, हाँ लेकिन अगर ये हार गया तो आधा मैं पे कर दूंगी। और इस दौरान ये दोनों युवान के मजे लेने लगते हैं कि तुम अभी जीते नहीं, और तुम अभी से वो चीफ पवेलियन मास्टर वाला रॉब दिखा रहे हो। अब इधर विंड पवेलियन वाले इकट्ठा हो चुके थे, दूर की तरफ फायर पवेलियन वाले। वैसे बाकी भी जो 2 माउंटेन वाले थे पवेलियंस वाले, वो यहाँ पर आ चुके थे। और जुओया वो तो खास करके आई हुई थी और कीशुई की तरफ देख रही थी। और ये लूज आयो से कहती कि सीनियर ब्रदर, जैसे वो बंदा आपको मिले उसे हरा देना। लूज आयो भी कुछ बोलता नहीं है कि डेफिनेटली। और लूज आयो इस दौरान मन में सोच रहा था कि आज के इस बैटल के बाद मैं चारों पवेलियन के ऊपर बैठा हूँगा, चीफ पवेलियन मास्टर लूज आयो। इस दौरान ये लोग अपने अपने विचारों में थे, तब यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा सभी लोग फील करते हैं। और युवान भी इस दौरान उस तरफ देखता है जहाँ पर इन 5 लोगों का सीट लगा हुआ था। यानी कि इस बार शायद 5 ग्रैंड एल्डर्स इस बैटल को देखने आ रहे थे। सेक्ट मास्टर जुआन कुन, लेडी चीजिंग, और बाकी भी जो 3 थे, उनका भी पावर किसी से कम नहीं था। अब कीशुई जो यहाँ पर एक लेडी थी, उनकी तरफ इशारा करके जाव युवान को बताती है कि ये हैं वुड क्लैन के लीडर मूनी। युवान फील करता है कि मानो इनकी बॉडी में एक अलग ही पावर ऑफ लाइफ हो, जैसा कि शायद ये वुड मार्क को प्रैक्टिस करता है, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल। और कीशुई इनकी काफ़ी तारीफ करती है कि अगर कोई भी बंदा अधमरा भी है ना, तो ये उसे आराम से जिंदा कर सकती है। लेकिन युवान को ख्याल आता है कि शायद याओ याओ को ये रिकवर ना कर पाए, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी शायद अलग है। और इस दौरान बिंगलिंग ये भी बताती है कि शायद ये जो एल्डर मूनी है, ये सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान के प्यार में थी। युवान इस बात को सुनकर हैरान था। हो भी सकता है क्योंकि सेक्ट मास्टर कांग युवान, सॉवरिन मास्टर कांग युवान, उनका एक अलग ही रुतबा है। इस डोमेन के वो लॉर्ड हैं आखिर में। इस दौरान एक प्रोफाउंड क्रिस्टल क्रैन के जो लीडर थे बियान चेंग, उनके बारे में भी ये लोग बताते हैं। इन लोगों का खास पावर ये था कि इनके आंखें जो होती हैं वो क्रिस्टल आइज की तरह होती है, और अपनी आंखों के दम पर लोगों को पत्थर का बना सकते हैं। अब आखिरी जो थे वो थे वाइट क्लैन के लीडर बाई ये, और इनका जो डोमेन भी है उसे वाइट डोमेन कहा जाता है। यानी कि जो लॉ डोमेन का एक्सपर्ट होता है, सबका एक अपना डोमेन होता है। अब इनका पावर कैसा था कि अगर इनके डोमेन के अंदर कोई भी हेवनली सन स्टेज के नीचे का बंदा आ गया तो तुरंत ही चूर चूर हो जाएगा। अब इधर फाइनली लेडी चीजिंग खड़ी होती है और सभी को इन्फॉर्म करती है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि आज चीफ पवेलियन मास्टर का कंपटीशन है, और इनकी नज़र लूज आयो, जाव युवान, हान युवान और मूल यू पर थी, क्योंकि यही 4 थे अलग अलग पवेलियन के पवेलियन मास्टर्स। और ये अपना हैंड साइन बस मूव करती है, और यहाँ पर 4 सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि मानो काफ़ी ऊंचाई तक एक पहाड़ पे जाती हूँ। अब सेक्ट मास्टर जुआन को यहाँ पर 4 टोकन्स निकालते हैं, और इन चारों पर लिखा हुआ था चीफ। और जैसे ही इसे रिलीज करते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर था काफ़ी बढ़ जाता है, और ये कहते हैं जो भी इन सीढ़ियों को पार कर जाएगा तभी जाकर के वो उस लायक होगा कि चीफ पवेलियन मास्टर का कंपटीशन में वो फाइट कर सके। तो रूल सीधा था, पहले सीढ़ियों को चढ़ना था, उसके बाद ही फाइट की बात थी।
जब युवान देखता है ये एक कदम रखता है और एक अलग ही लेवल का प्रेशर ये फील करता है कि मानो इसके ऊपर बड़ा सा पहाड़ रख दिया हो जहां पर इसकी हड्डियां चरचराने लगती हो। और चीजिंग भी इस प्रेशर को दूर से फील तो कर ही सकती थी और ये जुआन को उनकी तरफ देखती है क्योंकि इस बार उसने प्रेशर बढ़ा दिया था। पिछले बार शायद ये 18 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स वाले बंदों को प्रेशर दे सकता था, पर इस बार इसने बढ़ा करके 20 मिलियन कर दिया था। अब ये भी इसे काउंटर कर देता है कि रूल यही है कि 15 मिलियन से 20 मिलियन के बीच में इसे सेट किया जा सकता है, तो मैंने इस बार 20 मिलियन कर दिया ताकि देखा तो जाए ये बंदे कितने काबिल हैं। क्योंकि इसका मेन फोकस जाओ युवान पे था, क्योंकि इसे वही पता था कि युवान का जो जेनेसिस की स्टार्स है वो 15 मिलियन के आसपास है, तो शायद वो पार ही ना कर पाए सीढ़ियाँ, यानी फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाए। अब क्योंकि रूल ऐसा था तो बाकी भी एल्डर्स कुछ बोल नहीं पाते और ज़ोया वो उधर काफ़ी खुश हो रही थी कि अगर ये युवान ये इधर सीढ़ियों पर ही एलिमिनेट हो जाए तो कितना मजा आएगा। और ज़ोया किशुई की तरफ देखकर हंसने लगती है कि 10,000 ओरिजिन कॉइन्स निकाल के रखो, वो मुझे मिलने वाला है। इधर लू जायो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी एक्साइटेड था और एक के बाद एक सीढ़ियाँ काफ़ी तेज़ी से ये चढ़ने लगता है। सेम हाल हान युवान और मूल यू का था, ये भी अपनी अपनी सीढ़ियाँ काफ़ी तेज़ी से चढ़ रहे थे। अब युवान भी एक एक कदम बढ़ा रहा था और ये चाहता नहीं था कि ये विंड स्पिरिट रून या बाकी कोई अपना ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज करे। इधर लोग हंसने लगते हैं क्योंकि बाकी जो बंदे थे वो काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे और युवान एक एक कदम बढ़ा रहा था, खास करके जुओया। जैसे कि लू जाए वगैरह तो हवा में उड़ के जा रहे थे। बीच बीच में हान युवान और मूल यू को थोड़ा रुकना पड़ता था, पर लू जायो ये तो एकदम काफी तेजी से जा रहा था। अब लोग गैस करने लगे थे क्योंकि ऑब्वियस था लू जायो के जो जेनेसिस की स्टार्स है इन चारों में सबसे ज्यादा थे, तो शायद इस बैटल को जीते भी। तो सबसे आगे लू जायो था, उसके जस्ट पीछे हान युवान था, उसके पीछे मूल यू था, मूल यू आसपास ही था, और सबसे पीछे प्रिंस युवान था। अब लोग धीरे धीरे समय के साथ हैरान होने लगे थे क्योंकि युवान के बॉडी पर उतना प्रेशर दिख नहीं रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे क्यों जा रहा है। जुओया जो कि पहले काफी खुश हो रही थी अब इसे गुस्सा आता है। समय बीतते जाता है और 1 घंटा निकल चुका था और जैसे जैसे ये लोग आगे ऊपर चढ़ रहे थे प्रेशर और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। पर अब समय के साथ जाव युवान जो कि लगातार एक एक कदम चढ़ रहा था, यह हान युवान और मूल यू को पार कर चुका था क्योंकि ये दोनों थोड़ा रुक रुक के अब जाने लगे थे। और इन चारों में से कोई सबसे पीछे नहीं रहना चाहता था, तो सभी अपना आप फिर से स्पीड बढ़ा लेते हैं। लू जायो भी यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। युवान भी देख रहा था कि तीनों अपनी स्पीड बढ़ा चुके हैं, यानी कि अपना फुल पावर यूज कर रहे हैं। अब युवान भी यहाँ पर अपने डिवाइन ड्वेलिंग्स को एक्टिवेट करता है। इसका जो केओस पावर था अब यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था और पलक झपकते ये भी काफी तेजी से अब ऊपर चढ़ने लगता है। और इस समय जो ग्रैंड एल्डर्स बैठे थे यानी कि मूनी, बाई ये और बियान चैंग, ये भी युवान के डिवाइन ड्वेलिंग्स की तरफ देखकर हैरान थे कि ये तो अपर लेवल का, वो भी वेरिएंट क्लास का डिवाइन ड्वेलिंग है। और जुबान को भी स्माइल करते हैं और लेडी चीजिंग की तरफ देखकर कहते हैं कि आपको ये बंदा मिला कहाँ से, क्योंकि इसके फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है। चीजिंग हंस के कहती है कि आप अभी से डरने लगे कि आपका प्लान फेल हो जाएगा। जुबान को अभी भी हंसते हैं कि लू जायो ही इस बैटल को जीतेगा। अब इधर बीच में मून इन दोनों को शांत कराती है। इधर हान युवान और मूलियू जितना भी ट्राई करते हैं अब ये युवान को पीछे नहीं कर पा रहे थे। लू जायो इधर नोटिस करता है कि युवान इसके काफी करीब आ चुका था और ये सही नहीं होगा इसके इज्जत के लिए, और फिलहाल ये अपनी पर्पल ऑरा को रिलीज करता है। लू जायो का जो स्पीड था ये काफी बढ़ चुका था। युवान इसे देखता है पर इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसे मालूम था कि अगर जेनेसिस की स्टार्स को कंपेयर किया जाए तो शायद अभी भी लू जायो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। थोड़ी देर सोचने के बाद ये अपने जेनेसिस की को रिलीज करता है, यानी कि अज्योर शेपन हेवनली पाइथन की को, जो कि ग्रेड 7 का इसका जेनेसिस की था। और युवान जैसे इसे एक्टिवेट करता है इसका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बाहर में जो लोग इस बैटल को देख रहे थे वो भी काफी हैरान थे। अब इधर लूज आयो ये आगे तो बढ़ रहा था पर ये काफी चीजें मतलब आवाज तो सुनाई देता ही है जो कि युवान को अब सपोर्ट कर रहे थे। और ये हैरान था कि इस लड़के का यानी युवान का जेनेसिस की फाउंडेशन शायद इससे तो कमजोर ही है, पर इसका सरपेंट की ये काफी मिस्टीरियस क्यों दिख रहा है। पर इसे फर्क नहीं पड़ता है और ये आगे बढ़ते रहता है। और युवान भी अब अपने सरपेंट की को फुल पावर पे रिलीज कर रहा था ताकि यहां से इसका नाम कहीं ना कहीं तो बन ही रहा था। और इस समय ये मानो एक अज्योर सरपेंट का शैडो बन गया। स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। लूज एवर्स का जो फासला था काफी कम हो चुका था। लूज आयो भी यहाँ पर अपने जेनेसिस की को और ज्यादा इंटेंस करता है क्योंकि ये भी इसके पास शायद आखिरी मौका था। लूज आयो ये सामने की तरफ देख रहा था। माउंटेन के अब ये काफी करीब पहुंच चुका था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में जीतेगा कौन, यानी पहले नंबर पे कौन आएगा। लूज आयो फाइनली आखिरी सीढ़ी पे पहुंच चुका था और ये रिलैक्स फील करता है। इसका जो जेनेसिस की था अब इसे ये डाउन कर देता है, पर ये काफी इसे गुस्सा भी आ रहा था कि इस लेवल तक इसे ये कोई फोर्स कैसे कर सकता है।
इधर बाहर का जो माहौल था ये काफी शांत हो चुका था। इवन पांचों जो एल्डर्स थे ये काफी ध्यान से इस चीज को देख रहे थे। जुबान को इसका चेहरा देखने के लायक था, जो कि मानो बर्फ के समान अंदर से घुट रहा हो। वहीं लेडी चीजिंग एकदम काम थी। और एल्डर मुनी फाइनली डिक्लेयर करती है कि इस राउंड में लू जायो और जाओ युवान दोनों सेम टाइम पे पहुंचे थे। लू जायो इसका घमंड एक बार फिर से टूटता है, पर फिर ये सोचता है कि अभी तो बैटल शुरू हुआ है, इसे मैं बाद में बताता हूँ, कि इसे दिखाता हूँ कि डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग है टियानिवान रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गर यही है। अब यहाँ पर इस माहौल को देख करके जो लोग युवान पे पहले डाउट भी करते थे, अब इनका भी युवान के लिए नजरिया बदल चुका था। कीशुई और बिंगलिंग ये तो हमेशा सरप्राइज होती थी, क्योंकि युवान जितना ये सोचती थी उससे कहीं ज्यादा करके दिखा देता था। और युवान इस दौरान लू जायो का जो जेनेसिस की था, अब उसे ये जान चुका था कि शायद जो लू जायो का पावर है वो 23 मिलियन के आसपास है और युवान का 21 के आसपास है। बट लेकिन युवान का जो हेवनली सरपेंट की है वो बाकियों के जो ग्रेड की होते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। समय बीतता है और इधर फाइनली मूल यू और हान युवान ये दोनों भी ऊपर आ चुके थे। अब इधर इन सभी चारों के आसपास कुछ फॉग इकट्ठा होने लगते हैं और युवान फील करता है कि इन लोगों के आसपास का जो स्पेस था ये चेंज हो चुका था और इन्हें एक बैटल फील्ड दिखाई देता है। यानी जो अगला राउंड था अब ये फाइटिंग वाला था। और क्योंकि लूज आयो और जाविवान एक साथ पहुंचे थे तो फर्स्ट राउंड इनका बैटल नहीं होने वाला था। और जुओया उधर वो हंस के कहती है कि तुम्हारा वो दोस्त प्रिंस इवान बच गया इस बार, कोई नहीं, शायद ये इस राउंड को ही पार ना कर पाए। इधर युवान यही सोच रहा था कि इस राउंड में इसे बस मूल यू ना मिले, क्योंकि मूल यू एक तरह से इसका अब दोस्त बन चुका था। ये चाहता था कि इसका बैटल हान युवान से हो और होता भी वैसा ही है। इसके सामने जो बैटल में आया था वो था हान युवान, क्योंकि हान युवान को ये धोना भी चाहता था, क्योंकि इसके सीनियर सिस्टर चीजिंग को हान युवान ने पास्ट में एक तरह से धोखा दिया था। उन्होंने इससे भी काफ़ी सपोर्ट किया था, पर मौके का फ़ायदा उठाकर यह हान युवान फॉरेस्ट पवेलियन को ज्वाइन कर लिया था। और जैसे ही युवान हान युवान को देखता है इसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था। लगता है कि सब काम इसके सीनियर सिस्टर कर रही हैं इसके हिसाब से, यानी कि जो मूल यू का बैटल था वो लूज आयो से होने वाला था। तो फाइनली अब असली शो शुरू हो रहा था। इधर हान युवान को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस इवान को घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, क्योंकि शुरुआत में ये भी युवान को कम समझता था, लेकिन अब इसे अंदाजा होने लगा था कि यह बंदा हर बार सरप्राइज करता ही है। और ये युवान की तरफ स्माइल करके कहता है कि लेडी चीजिंग उनकी नज़रें काफ़ी अच्छी हैं। और युवान भी बोलता है हाँ उनकी नज़रें तो अच्छी हैं, पर तुम्हारे जैसे लोग भी तो मिल जाते हैं। अब हान युवान अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे जहाँ पर मौका मिला मुझे बस ऊपर जाना है, तो मैं किसी के भी कंधे पर हाथ रख के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। यानी इसे फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोगों को ये धोखा देता है, बस इसे स्ट्रांग बनना था। युवान कुछ बोलता नहीं और ये युवान की तरफ देखकर कहता है कि अगर आपको कुछ वैसा लगता है तो हम फाइट कर सकते हैं। वैसे मैं भी चीफ पवेलियन मास्टर बनना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें हरा लिया तो लूज आयो को भी शायद हरा ही सकता हूँ। और ये अब अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज कर देता है, जो कि मिनिमम 20 मिलियन तो थे ही। और युवान इसे एकदम आराम से देख रहा था, मानो इसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। और हाँ युवान जानता था तो ये यहीं पे नहीं रुकता है। और इस समय इसके दोनों हाथों में दो एंशियंट लाइट रून्स चमकते हैं, एक येलो कलर का था और दूसरा रेड कलर का। तो पहला था माउंटेन स्पिरिट रून और दूसरा था फायर स्पिरिट रून। और इन दोनों को एक्टिवेट करने के बाद इसके जेनेसिस की स्टार्स 26 मिलियन पे पहुंच जाते हैं। युवान ने भी सोचा नहीं था कि यार ये हान युवान ये इतना मिस्टीरियस है कि इवन शायद लू जायो को भी पता नहीं होगा कि ये फायर रून को भी पूरी तरह से कल्टीवेट कर चुका था। पर युवान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने तो विंड स्पिरिट रून पहले ही कंप्लीट कर लिया था और फायर स्पिरिट रून भी ये कर चुका था। और ये हंस के कहता है हान युवान कि वैसे मैंने ये ट्रम्प कार्ड लूज आयो के लिए रखा था, पर कोई नहीं। इसके चेहरे पर एक स्माइल था और इस बार इसका वो जो ग्रीन एंशिएंट रून था वो चमकता है। और इसके जेनेसिस की स्टार्स जो कि अभी 26 पर थे ये बढ़ करके 29 हो जाते हैं। युवान इस बार पहली बार हैरानी में था, क्योंकि इस बंदे ने फॉरेस्ट स्पिरिट रून को भी कल्टीवेट कर लिया था, यानी कि 3 रून्स को ये मास्टर कर चुका था। और चलो एक बार को लूज आयो 2 तक तो गैस कर सकता था, पर तीसरा रून ये कल्टीवेट कर चुका है, शायद कोई भी गैस नहीं कर सकता था। अब युवान को समझ में आता है यार ये बंदा काफी ज्यादा प्लानिंग करता है। युवान यहाँ पर एक चैन की सांस लेता है और अपने अज्योर पाइथन की को यहाँ पे रिलीज करता है। साथ में विंड स्पिरिट रून फायर स्पिरिट रून को भी एक्टिवेट करता है। तो नॉर्मली इसका जेनेसिस की 21 मिलियन था, पर इनकी मदद से यह 28 मिलियन हो जाता है। हान युवान के जेनेसिस की 29 मिलियन और युवान के 28 मिलियन। और लोग यही गैस कर रहे थे कि शायद थर्ड जेनेसिस रून ये मे बी लूज आयो भी रिफाइन नहीं कर पाया होगा,
यानी ये जो हान युवान है, ये बंदा था काफ़ी मेहनती। हान युवान जेनेसिस की अपनी रिलीज़ करता है, जो कि हल्का ब्लैकिश कलर का था और इसे कहते हैं स्काई डेमन बैरियर की। और ये भी एक ग्रेड 7 का जेनेसिस की था। साथ में इसमें कुछ पॉइजन भी मिक्स था और उसके अंदर में एक अलग सा डर था, क्योंकि युवान इसका पावर इससे बस हल्का सा ही कम था। अब ये ज़्यादा सोचता नहीं है और अपने ब्लैक मिश जेनेसिस की को युवान की तरफ बढ़ा देता है। युवान देखता है क्योंकि सामने वाले के ऑरा में पाइथन टॉक्सिन्स मिक्स थे, यानी कि पॉइजन मिक्स थे। ये तुरंत ही स्वर्ड ऑर को रिलीज करता है और इस अटैक को हेड ऑन लेने के लिए आगे निकल जाता है। और जब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, युवान यहाँ पर स्वर्ड शैडोज की मानो बारिश कर रहा था और इन अटैक्स के कारण हान युवान को यहाँ पे पीछे हटना पड़ता है। और हान युवान यहाँ पे हैरान इस बात पे था कि इसके जेनेसिस की हालांकि युवान से स्ट्रॉन्गर है, फिर भी इस बैटल में शायद युवान इसके बराबर या मे भी इसे ऊपर ही फील होता है, क्योंकि युवान के जो जेनेसिस की थे मानो कहीं ज़्यादा इससे प्योर हो। और युवान ये भी जानता था इसे इस बैटल को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। हान युवान भी सेम चीज़ सोच रहा था। और फिलहाल जब इस बार ये अपनी जेनेसिस की को रिलीज करता है तो इसके आसपास मानो एक ब्लैक की एक समुद्र के समान इकट्ठा हो चुका था। युवान समझ जाता है शायद हान युवान एक ही अटैक में इस बैटल को खत्म करना चाहता है। और युवान भी अपने आसपास अपने अज्योर पाइथन की को एक सरपेंट के फॉर्म में अपनी बॉडी के आसपास घेर लेता है। दोनों के जेनेसिस की इस बार एक दूसरे से टकराते हैं। थोड़ी ही समय में माहौल शांत हो जाता है और हान युवान को दिखाया जाता है जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। लेकिन हान युवान ये तैयार था। हालांकि इसका चेहरा पीला पड़ गया था, पर यह फिर भी बोलता है कि चीफ पवेलियन मास्टर जाव युवान, मैंने तुम्हारे लिए एक टेक्निक तैयार की थी, ब्लैक स्काई डेमन। इसके पीछे में एक ब्लैक शैडो दिख रहा था, इसे ही ये ब्लैक स्काई डेमन कहता है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।